मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ताला ने अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनाकर भेजा था, सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा था और बहुत सी खुसूसियात से भी नवाजा था। खुद उसने फरमाया, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। पहले इसके तर्जमे पर गौर कर लीजिए। आए मेरे नबी, आए मेरे हबीब, हमने आपको खैरे कसीर से नवाजा है, हमने आपको बहुत सी खूबियों से नवाजा है, हमने आपको बहुत सी भलाइयों से नवाजा है। फसल्लि लिरब्बिका वनहर, आप अपने रब के लिए नमाज पढ़ते रहिए और कुर्बानी देते रहिए। इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, यकीनन आपका दुश्मनी बेनामो निशान हो जाएगा, आपका दुश्मनी मकतूल नस्ल होगा, आपके दुश्मन का ही नामो निशान मिट जाएगा, आपका दुश्मनी बर्बाद हो जाएगा। ये बात किस पसे मंजर में कही जा रही है, ये चीज हमें और आपको सबको सोचना है। आए नबी, हमने आपको खैरे कसीर से नवाजा, बहुत सी खूबियों से नवाजा, बहुत सी खूबियां, एक खूबी नहीं दी, हमने आपको बहुत सी खूबियों से नवाजा। असल में ये आयत जब नाजिल हुई तो उसकी एक वजह थी। अल्लाह ने ये आयत जब उतारी तो उसकी एक वजह थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली शादी खदीजा से हुई 25 साल की उम्र में, और खदीजा की उम्र थी 40 साल। 25 साल की उम्र थी नबी की, हालांकि उस वक्त आप नबी नहीं बने थे, और 40 साल की उम्र थी खदीजा की। खदीजा के दो शौहर इंतकाल कर चुके थे, तीसरे हस्बैंड थे, तीसरे शौहर थे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 6 बच्चे आपके खदीजा से पैदा हुए, 6 बच्चे खदीजा से पैदा हुए। पहला बच्चा जो आपका खदीजा से पैदा हुआ वो लड़का था जिसका नाम था कासिम, और उसी जिहद से नबी अकरम को कहा जाता है अबुल कासिम। कासिम बचपन में इंतकाल कर गए। पहला सबसे पहले जो बच्चा पैदा हुआ खदीजा का, उसका नाम क्या था? कासिम। उसके बाद कासिम का इंतकाल हो गया। 4 लड़कियां पैदा हुई, सबसे बड़ी थी ज़ैनब, फिर उम्मे कुलसूम, फिर रुकैया, और चौथी सबसे छोटी बेटी थी हजरत फातिमा। ये बच्चियां आपकी जिंदा रहीं, और इन बच्चियों के बाद फिर एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम था अब्दुल्ला। अब्दुल्ला का भी इंतकाल हो गया। यानी बचपन में कोई बेटा जिंदा नहीं रहा। बेटियां तो कुछ अरसे तक जिंदा रही, लेकिन बेटा आपका कोई भी जिंदा नहीं रहा। कासिम भी इंतकाल कर गए, और लास्ट में जो बेटा पैदा हुआ खदीजा से अब्दुल्ला, वो भी इंतकाल कर गया। एक बच्चा आपका और पैदा हुआ जो खदीजा से नहीं था, बल्कि आपकी लौंडी मारिया किप्तिया के बदन से पैदा हुआ। उस बच्चे का नाम आपने रखा इब्राहिम। लेकिन 1.5 साल की उम्र पाकर, 18 महीने की उम्र पाकर इब्राहिम भी इंतकाल कर गए। बचपन में कोई बच्चा आपका जवानी तक जिंदा नहीं रहा, सब बचपन में इंतकाल कर गए। कासिम का भी इंतकाल हो गया, अब्दुल्ला का भी इंतकाल हो गया, और लौंडी मारिया किप्तिया से जो बेटा पैदा हुआ इब्राहिम, उसका भी इंतकाल हो गया। कासिम के इंतकाल, इब्राहिम के इंतकाल पर अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू आए। बुखारी की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बेटे की लाश के पास बैठकर आंखों से आंसू बहाते हुए ये जुमले अदा करते हैं, इन्नल आयना तदमउ वल क़ल्ब यहज़ुन वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना व इन्ना बिफ़िराक़िका लमहज़ूनून या इब्राहीम। ये जुमले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदा होते हैं अपने बेटे के इंतकाल पर। क्या है मेरे बेटे तेरे चले जाने से, तेरे रुखसत
शिकस्त हो जाने से तेरे बाप की आंखों में आंसू हैं, मेरी आंखें अश्कबार हैं, वल क़ल्ब यहज़ुन और दिल गमगीन है, दिल मायूस है, दिल परेशान है। वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना, लेकिन हम अपनी ज़बान से ऐसी बातें नहीं निकालेंगे, हम अपनी ज़बान से ऐसी बातें अदा नहीं करेंगे, हम अपनी ज़बान से ऐसी बातें नहीं बोलेंगे जिससे मेरा परवरदिगार नाराज हो जाए, जिससे मेरा मौला नाराज हो जाए, जिससे मेरा रब नाराज हो जाए। यानी मातम नहीं करेंगे, नौहा नहीं करेंगे, चीखेंगे नहीं, चिल्लाएंगे नहीं, हम अपनी जबान से कोई ऐसे जुमले अदा नहीं करेंगे। आप जिस वक्त गम के से निढाल थे और आपकी आंखों में आंसू थे, आप रो रहे थे, आपके पड़ोस में आपके दुश्मन जश्न मना रहे थे, खुशी मना रहे थे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के इस तीसरे बेटे इब्राहिम के इंतकाल पर। क्यों? बाप के बाद बेटा ही तो नाम रोशन करता है, बाप के बाद औलाद ही तो नाम रोशन करती है, और बाप की छोड़ी हुई मिल्कियत को बेटा ही तो संभालता है। तो अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो कोई बेटा ही नहीं है, इस मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन को कौन संभालेगा? मोहम्मद की वरासत इस्लाम को कौन संभालेगा? काफिरों में जश्न था और वो खुशियां मना रहे थे। लोगों कासिम भी मर गए, अब्दुल्ला भी इस दुनिया से रुखसत हो गया, और तीसरा बेटा इब्राहिम भी इस दुनिया से चला गया। मोहम्मद का कोई बेटा जिंदा न रहा, मोहम्मद का कोई बेटा जीवित नहीं रहा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरने के बाद अब मोहम्मद का दीन कौन संभालेगा? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जिस दिन इंतकाल फरमाएंगे, मोहम्मद का नाम भी मिट जाएगा और मोहम्मद का दीन भी मिट जाएगा, इस्लाम भी मिट जाएगा और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम भी खत्म हो जाएगा। इसलिए कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम और दीन को जीवित करने वाली कोई औलाद बाकी नहीं रही। ये जश्न मना रहे थे। तब अल्लाह के नबी ने नजरें आसमान पे डाली और दुआ की, अल्लाह क्या मेरे इंतकाल के बाद दीन मिट जाएगा? मेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, मेरे बेटे इस दुनिया में जिंदा नहीं रहे तो क्या मेरे रुखसत हो जाने के बाद मेरा दीन भी मिट जाएगा और कोई मेरा नाम लेने वाला ना होगा? तब अल्लाह ताला ने जिब्रील को भेजकर ये सूरत नाज़िल फरमाई, आए जिब्रील जाओ और मेरे नबी से कहो, इन्ना आतैनाकल कौसर, हमने आपको बहुत सी खूबियों से, बहुत सी भलाइयों से नवाजा है। एक दो खूबी थोड़ी दी है, लाइन लग गई, बहुत सी भलाइयों से, खैर से और खूबियों से नवाजा। कौन कहता है कि आपके इंतकाल के बाद आपका नाम मिट जाएगा? काफिर ये कह रहे हैं कि मोहम्मद मकबूल नस्ल हो चुके हैं, मोहम्मद के तीनों बेटे मर गए और मोहम्मद की नस्ल ही नहीं चलेगी। नस्ल तो औलाद से और खास तौर पर लड़कों से चलती है ना, तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का तो अब कोई लड़का ही नहीं है, तो नस्ल कैसे चलेगी? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इंतकाल करेंगे, मोहम्मद की नस्ल खत्म हो जाएगी, मोहम्मद का नाम मिट जाएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये काफिरों ने कहा, अबू लहब ने कहा, अबू जहल ने कहा, आसिम ने वाइल ने कहा, वलीद इब्न मुगीरा ने कहा। दुश्मनाने इस्लाम जश्न मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्ना शानियका हुवल अबतर, आपका नाम नहीं मिटेगा। आए नबी, आप नमाज पढ़ते रहिए और कुर्बानी देते रहिए, आपका दुश्मन ही बर्बाद हो जाएगा, आपका दुश्मन ही मकतूल नस्ल हो जाएगा, उसकी नस्ल खत्म हो जाएगी, वही मिट जाएगा, उसकी नस्ल नहीं फैलेगी, वही बर्बाद हो जाएगा, आपका नाम नहीं मिटेगा। और फिर अल्लाह ने ऐसा इंतजाम कर दिया कि 1400 सालों के बाद आज भी पूरी वर्ल्ड, दुनिया का, पूरी कायनात का, पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में जितना भी मुसलमान जिंदा है और जीता है और सांस ले रहा है, 1400 साल के बाद आज भी वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम ले रहा है, नबी अकरम का जिक्र आज भी मौजूद है। सुबह फजर की अज़ान के लिए उठता है तो सबसे पहले हमारी आंख खुलती है तो हम आवाज सुनते हैं,
जहां मुअज्जिन अल्लाह का नाम लेता है, अल्लाह की वहदानियत का इकरार करता है, वहीं उसको मुहम्मद रसूलुल्लाह का नाम भी लेना पड़ता है। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आए मेरे नबी। कौन कहता है कि आपके इंतकाल के बाद आपका नाम मिट जाएगा? जब तक दुनिया में आजान होती रहेगी मेरा नाम लिया जाता रहेगा, मेरे नाम के साथ साथ आपका नाम भी लिया जाता रहेगा। और बताइए, अभी जो लोग इशा की नमाज पढ़ के आए हैं, उन्होंने इशा की अजान में आज भी मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम सुना होगा। 1400 साल से लेकर आज तक चला आ रहा। कौन कहता है कि आपके इंतकाल के बाद आपका नाम मिट जाएगा? वुजू बनाते हैं, क्या दुआ पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाह। बस वुजू की इतनी ही दुआ है, बिस्मिल्लाह। हमें पूरी भी नहीं कहना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत से लोगों को मैंने देखा है वुजू बनाने बैठते हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं, सिर्फ अल्लाह का नाम लेना है, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह कहकर हमें वुजू बनाना है। शुरू कर दीजिए आप बिस्मिल्लाह कहकर। जितना हदीस में आया है उतना ही नाम लेना है। अब आप कहिए मौलाना साहब, अगर पूरी दुआ पढ़ लें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो हर्ज क्या है? हर्ज है, हर्ज है। आप कुर्बानी के जानवर पर छुरी चलाते हो तो क्या कहते हो? बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर। वहां आप कहिए कि हम पूरी बिस्मिल्लाह पढ़ दें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु अकबर। हर्ज क्या है? नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वहां जानवर पर छुरी चल रही है, वह रहमान और रहीम कह ही नहीं सकते। हर आदमी टोकेगा, वासा रहमान भी कह रहे और रहीम भी कह रहे और छुरी भी चला रहे हैं। तो जितना अल्लाह के नबी ने बताया उतना ही। किसी मरीज को देखने के लिए जाओ और वो बिल्कुल मौत की हालत में हो तो वहां बैठकर जोर से कहना चाहिए ला इलाहा इल्लल्लाह। उससे नहीं कहना चाहिए कि तुम कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। लकीनू मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह। अपने मुर्दों के पास बैठकर, मुर्दों के पास मतलब मरने के करीब जो लोग हों उनके पास बैठकर जोर से कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, ताकि तुम्हारा कलमा सुनकर, ला इलाहा इल्लल्लाह का जुमला सुनकर वो भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले, उसकी जबान से भी ला इलाहा इल्लल्लाह निकल जाए। मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। जिसकी जबान से आखिरी जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह निकला वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। लेकिन यहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं कह सकते, बस वहां बैठिए कहिए ला इलाहा इल्लल्लाह। क्यों? क्योंकि हदीस में इतना ही आया, अपने करीबुल मर्द लोगों के पास जो मौत के करीब है वहां बैठ के ला इलाहा इल्लल्लाह जोर से कहो, इतना ही कहना है। अब कोई कहे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह भी पढ़ दे तो इसमें हर्ज क्या है? पूरा कलमा हो जाएगा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। हर्ज है। अजान आप देते हैं, क्या कहते हैं? अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। आ गया ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दोनों हो गया। लेकिन अजान आप खत्म किस पर करते हैं? आखिरी जुमला आपकी जबान से क्या निकलता है? ला इलाहा इल्लल्लाह। अब आप कहिए कि अजान जब खत्म करें तो अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, इसके बाद कह दो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हर्ज क्या है? आप नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि हमें अल्लाह के रसूल ने नहीं बताया। समझ में आ रही ना बात? जितना बताया है हमें उतना ही करना है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह बताया तो अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी बता दिया, बस हमें ये पढ़ना है। लेकिन आखिर में ला इलाहा इल्लल्लाह पे खत्म करना है अज़ान को, वहां मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं कहना है। अब कोई कहे कि हर्ज क्या है, तो हर्ज है, कोई भी नहीं कहता है, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पर बात को खत्म कर देता, क्योंकि हमें अल्लाह के रसूल ने इतना ही बताया है। तो मेरे भाई, जब आप वुजू बनाते हैं तो क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाह। लेकिन वुजू के बाद की दुआ में आप अल्लाह के रसूल का भी नाम लेंगे, नबी अकरम का नाम लेंगे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वुजू के बाद की इतनी ही दुआ है। मुस्लिम शरीफ की हदीस के अंदर
तिरमिज़ी के अंदर थोड़े से अल्फाज और आ गए हैं, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। लेकिन बुखारी और मुस्लिम के अंदर जो दुआ है वुजू के बाद की वो सिर्फ इतनी है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये दुआ हमें पढ़ना, नाम आ रहा है अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो इसका मतलब यह है कि जब तक मुसलमान कायनात के अंदर, दुनिया के अंदर वुजू बनाएगा तो वुजू के बाद की दुआ में वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम भी लेगा। तो आए नबी कौन कहता है कि आपके इंतकाल के बाद आपका नाम मिट जाएगा? कयामत तक मुसलमान वुजू बनाता रहेगा और वुजू के बाद की दुआ में आपका नाम लेता रहेगा, अजान में आपका नाम लेता रहेगा, वुजू के बाद की दुआ में आपका नाम लेता रहेगा, अजान में भी नबी का नाम, और अजान के बाद जब वो दुआ पढ़ेगा तो उस दुआ के अंदर भी वो आपका नाम लेगा। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दाअवति ताम्मा व सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीला वल फज़ीला व बअसहु मक़ामन महमूदा अल्लज़ी वअदता। बस यही दुआ है अजान के बाद की। पहले आप दरूद शरीफ पढ़ें, उसके बाद ये दुआ पढ़ें। इसमें भी नबी अकरम का नाम आ रहा है, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दाअवति ताम्मा व सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीला। अजान में भी आपका नाम लिया जाता रहेगा और अजान के बाद की दुआ भी, जब भी अजान खत्म होगी अजान के बाद की दुआ में मुसलमान आपका नाम भी लेंगे। ऐ नबी कौन कहता है आपके इंतकाल के बाद आपका नामो निशान मिट जाएगा, आपका नाम खत्म हो जाएगा, ये दीन मिट जाएगा। जो कह रहा है कहने दो, हमने तो आपके नाम की इतनी हिफाजत कर रखी है कि जब तक क़यामत की सुबह तक मुसलमान नमाज पढ़ेगा उसमें भी आपका नाम लेगा, दरूद पढ़ेगा आपका नाम लेगा, अजान देगा तो आपका नाम लेगा, वुजू करेगा तो वुजू के बाद की दुआ में आपका नाम लेगा, अजान के बाद की दुआ में आपका नाम लेगा। यहाँ तक कि नमाज इबादत तो मेरी है लेकिन नमाज के अंदर भी वो आपका नाम लेगा। अल्लाहु अकबर। क्या पढ़िएगा? अल्लाहुम्मा बारिक बैनी व बैना खताया या सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक, अल्लाह का सब नाम पूरी नमाज में अल्लाह का नाम। लेकिन नमाज पढ़ने से, खत्म करने से पहले और सलाम फेरने से पहले अत्तहियात में बैठकर आपको कहना पड़ेगा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सलाम फेरने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद। नमाज में अगर अल्लाह का नाम लिया जा रहा है तो नमाज खत्म करने से पहले मुहम्मद रसूलुल्लाह का नाम भी लिया जा रहा है। ऐ नबी कौन कहता है कि आपके इंतकाल के बाद आपका नामो निशान मिट जाएगा? ऐ मेरे हबीब कौन कहता है आपके इंतकाल के बाद इस दुनिया से आपका नाम मिट जाएगा? जब तक इस कुर्बानी के ऊपर नमाज पढ़ी जाती रहेगी, मेरी इबादत होती रहेगी, बंदा मेरा नाम लेता रहेगा, मेरे नाम के साथ साथ वो आपका नाम भी लेता रहेगा। इन्ना आतैनाकल कौसर, ऐ नबी हमने आपको खैरे कसीर से नवाजा है, हमने आपको बहुत सी खूबियों से नवाजा है। ये कितनी खूबियां हैं जो आपको मिली हैं, आप क्यों परेशान हैं? इन काफिरों की